Hey there, little champs. Welcome back to Classroom Catalyst. I hope you're all having an amazing day. So, today we are exploring chapter 9 of the Class 4 Hindi Rimjim book called Swatantrata Ki or Towards Freedom. This heartwarming story takes us back to the Mahatma Gandhi Sabarmati Ashram where we meet a curious 9-year-old boy, Dhani, and his adorable friend, a goat named Binni. Together, they show us how even small acts can contribute to a big movement like India's fight for independence. So, let's dive into this wonderful journey and discover how Dhani learns about courage and responsibility. Stay with us till the end. तो चलिए रीड करते हैं फिर इसे समझते हैं। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना मतलब प्लानिंग बन रही है, पर उसे कोई भी कुछ भी नहीं बताता था। वे सब समझते थे कि धनी बहुत छोटा है, 9 साल का है और ये बुद्धू है, लेकिन धनी अपने मन में ही क्या बड़बड़ाता है कि मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। अब धनी और उसके माता पिता मतलब उसके मम्मा पापा बड़ी ही खास मतलब स्पेशल जगह में रहते थे। कहाँ रहते थे? अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। अब देखिए ये अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात का अहमदाबाद, वहाँ पे गांधी जी का साबरमती आश्रम, तो वहाँ पर रहते थे धनी और उसके मम्मा पापा, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने के लिए भी आते थे। और गांधी जी की तरह वे सभी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। स्वतंत्रता के लिए क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि आप लोगों को थोड़ी बहुत आइडिया होगी ही, क्योंकि पहले हम लोग गुलाम थे किसके? ब्रिटिश लोगों के। उन्होंने हमारी ही कंट्री पर रूल किया था, हमें गुलाम बनाया था। तो सभी जो हमारे पहले के लोग हैं, ये क्या करते थे? स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे। स्वतंत्रता मतलब हमें गुलामगिरी नहीं करनी है, हमें हमारी कंट्री अलग चाहिए, इसलिए। और जब वे आश्रम में ठहरते थे ना, तो चरखों पर खादी का सूत काटते थे और भजन भी गाते थे और गांधी जी की बातें भी सुनते थे। सूत काटना मतलब आप लोग आगे देखोगे एक चरखा होता है और चरखे पर सूत काटा जाता है, मतलब